गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी जो पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 1 का 10वां पाठ, जिसका नाम है झांसी की रानी। बच्चों ये एक कविता है और इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। जो जिन कवित्री ने ये कविता लिखी है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने ये कविता बुंदेले हरबोलों के मुँह सुनी थी, बुंदेलखंड के जो गाने वाले थे उनके मुँह सुनी थी, जिसके 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं। आज इसका हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो मैं कविता शुरू करती हूँ कि छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा या था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रपात। मतलब छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, मतलब उन्होंने राजधानी भी छीन ली थी हमसे, लखनऊ भी बातों बातों में उनका हो गया था, उन्होंने लखनऊ भी हमसे ले लिया था कैद, मतलब बंद। और लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात यानी धोखा, नागपुर को भी धोखा दिया था डलहौजी ने। अंग्रेजों की नीति ही ये थी, वो जगह जगह अपना अधिकार जमाते जा रहे थे। भारत में वो जगह जगह अपना अधिकार जमाते जा रहे थे। उन्होंने दिल्ली भी छीन ली थी, लखनऊ भी हमसे ले लिया था, और पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया था। जो पेशवा थे उनको बिठूर पेश में उनको बिठूर में कैद कर लिया था। उधर नागपुर को भी धोखे से हथिया लिया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, मतलब कर्नाटक की कौन, मतलब हैसियत, बिसात कहते हैं हैसियत को, कर्नाटक की भी क्या हैसियत थी। उन्होंने एक एक करके सबको ही अपने अधिकार में ले लिया था। मतलब अंग्रेजों की ये कूटनीति थी कि वो हर एक को झगड़ा लड़वा के वो आपस में अपने एक दूसरे से झगड़ा करके, मतलब उन्होंने सभी राजाओं की स्थिति बहुत दयनीय कर दी थी, सबको बहुत परेशान कर दिया था। उन्होंने सब जगह के राजाओं को हटाकर अपना कब्जा वहाँ पर जमा लिया था। तो यहाँ पे यही बताया है, बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। मतलब बंगाल और मद्रास, कौन सा आप राज्य ले लो, मतलब शहर ले लो, चाहे बंगाल राज्य ले लो, चाहे मद्रास ले लो, कोई भी स्थान हो, चाहे वो राज्य था चाहे वो शहर था कहीं का, बड़ी बड़ी विरासत इनकी क्या थी, बड़ी बड़ी विरासत थी पहले समय में। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था, सबका अपना एक अधिकार करते जा रहे थे अंग्रेज। और यही सब गाथाएं हमने वीर बुंदेलों के मुंह से सुनी थी। महारानी व उस समय के जो वीर राजा थे या जिन राजाओं पे कब्जा किया था कि कुछ ने पराधीनता स्वीकार नहीं की थी, इन सब की गाथाएं मैं मतलब उस समय कवित्री ने सुनी थी, जिसका चित्रण उन्होंने बहुत सुंदर इस कविता में किया है। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम में थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, और सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। चाहे वो मुगल शासक थे, मतलब चाहे वो मुसलमान शासक थे मोमडन, या हिंदू राजा थे, सभी थे राजकाज करते थे, किसी को भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा था। सबके ऊपर अपना एकाधिकार जमाते जा रहे थे, वो सबको के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था उन्होंने। रानी रोई रनिवासों में, रनिवास कहते हैं जहाँ रानियाँ रहती हैं, बेगम गम से थी बेजार, मतलब बेगम भी दुखी थी। बेगम कहते हैं बादशाह की पत्नी को, रानी कहते हैं राजा की पत्नी को। सभी को दुख था, सभी को दुख ये था कि सभी बेजार, मतलब परेशान थी, सभी दुखी थी। क्यों दुखी थी कि उनके कपड़े गहने जो उनके राज्यों पे अधिकार कर लिया था, उनके जो गहने कपड़े थे वो सब क्या हो रहे थे, कलकत्ते के बाजार में बिक रहे थे, कलकत्ते के बाजार में नीलाम हो रहे थे उनके सामान। सरे आम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, मतलब अखबारों में उनके कपड़ों के गहने की नीलामी छपती थी कि इतने में ये नीलाम होंगे। नीलामी कहते हैं बोली लगाना किसी चीज़ की, उनके सामानों की बोलियां लगती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार, नागपुर के जेवर गहने, उसमें ऐसा लिखा जाता था कि नागपुर के जेवर गहने और लखनऊ के जो 9 लाखा हार जो होते, 9 लाख के हार को 9 लाखा हार बोलते, जो रानियां पहना करती थी, वो सबकी बोलियां लगती थी, उन सब के बारे में अखबारों में छापा जाता था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, मतलब परदेसी के हाथ हमारे देश की इज्जत बिक रही थी, यानी हमारी जो रानियां थी, बेगमें थी, उनके जेवर कपड़े सरेआम बाजारों में नीलाम हो रहे थे।
तो मतलब ये यहाँ पर कविता में यही बताया, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। परदेसी के हाथ बिकानी मतलब पर्दे में रहने वाली जो रानियां थी, बेगमें थी, आज उनके सरेआम उनके वस्त्र और उनके गहने नीलाम हो रहे थे। कितनी दुखद बात थी ये। और ये सब किससे सुना था हमने? बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने ये सारी गाथाएं सुनी हैं। इन सारी गाथाओं को हमने किसके द्वारा सुना है? बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने ये सारी गाथाएं सुनी हैं। कुटियों में थी विषम वेदना। वेदना कहते हैं दुख को, गहरा दुख जो होता है उसको वेदना कहा जाता है। विषम कहते हैं मतलब विषम वेदना यानी मतलब दुखद, बहुत ही दुखद, मतलब जो दुख होता है गहरा दुख, बहुत ही गहरा दुख होता है। महलों में आहत अपमान। अपमान कहते हैं बच्चों बेइज्जती को। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। सबको अभिमान होता है अपने परंपरा पे, अपने पुरखों पे यानी पूर्वजों पे अभिमान होता है। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। मतलब सब इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? अब अंग्रेजों के खिलाफ नीति बना रहे थे, रणनीतियां बन रही थी। पराजय कोई मानने को तैयार नहीं था। जो वीर लोग थे, जिनको अपने गर्व था अपने पूर्वजों के ऊपर, वो उसको अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो उनके साथ युद्ध करना चाहते थे, क्योंकि जो 1857 का जो ये कहानी है ये 1857 की ही है। तो है ना, सन 1857 में वह तलवार पुरानी थी, यानी झांसी की रानी के बारे में यही बताया है कि कुटियों में थी विषम वेदना। कुटिया कहते हैं झोपड़ियों में। सब लोग जैसे उनका राज पे झंडा फहरा दिया था, तो झोपड़ियों में मतलब गांव में इधर उधर ये छुपते हुए योजनाएं बनाते थे। योजना बना के कि किस तरीके से सबको इकट्ठा करके इनके ऊपर हमें अपने फिर से राज्य को हासिल करना है। तो महलों में आहत अपमान, महलों में अपमान किया जा रहा था जिनको उन्होंने कैद कर लिया था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। सबको उनको अपमान जो थे उनको अपने घरों में अपमान महसूस होता, महलों में भी। क्यों? कि जो उनके वीर राजा थे सब उनको धीरे धीरे, अब जैसे झांसी पे कब्जा कर लिया था। तो नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। जो धुंधु पंत पेशवा थे नाना साहब, वो अंग्रेजों के लिए कूटनीति रणनीति तैयार कर रहे थे कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया जाए। बहन छबीली रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। जो छबीली यानी यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आया है कि उन्होंने भी आह्वान कर देना, मतलब मुनादी कर देना। उन्होंने भी इसका डंका पीट दिया था कि अब तो हमें अंग्रेजों को हराना ही है, इनको अपने राज्य से निकाल भगाना है, देश से हमें अपना राज्य फिर से वापस चाहिए। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब यहाँ पे यही बताया है कि मतलब हमें तो उन लोगों को क्या करना था, एक सबके मन में एक जोश जगाना था जिससे सब स्वतंत्रता के संग्राम में, जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हों। और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, तभी हम इस युद्ध को जीत भी सकते थे। तो वहाँ पर यही बताया है कि हुआ यज्ञ प्रारंभ, सबने ये प्रारंभ कर दी थी, लड़ाई शुरू कर दी थी। सोई ज्योति जगानी थी, जो लोगों के मन में सोई हुई थी, जो ज्योति कहते हैं एक मन में जो उनको कहते हैं एक तरह की क्या बोलेंगे यहाँ पर कि एक तरह की मतलब उनको लपट, ज्वाला मतलब जोश। यहाँ पे ज्योति से मतलब है एक ज्योति जगाना, मतलब जोश जगाना। लोगों के मन में एक जोश जगाना था कि उनको हर कीमत पे क्या पाना है, अपनी झांसी को भी पाना था, रानी को। और जो राज्य थे जिनके जैसे इतने सारे मैंने अभी नाम लिए, तंजौर, ये सब इन पे कब्जा कर लिया था, कर्नाटक, मद्रास, इन सभी के अंदर एक जोश था। सभी को अंग्रेजों के खिलाफ एक रणनीति तैयार कर ली थी सबने। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना में भारी धूम मचाई थी। मतलब सब जगह से आज़ादी की चिंगारियां निकलने लगी थी। सब जगह के विद्रोह की चिंगारियां, इसको कहते हैं विद्रोह कर देना। मतलब जब ये अंग्रेजों की कूटनीति, डलहौजी की कूटनीति के खिलाफ सबने विद्रोह कर दिया था एक साथ, चाहे वो झांसी हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, दिल्ली हो, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को भी अपने कब्जे में कर लिया था, चाहे वो लखनऊ हो, वहाँ पे भी आज सबके मन में एक अलग से
से जोश आ गया था सबके मन में, एक विद्रोह की भावना प्रकट हो गई थी। मेरठ, कानपुर, पटना में भारी धूम मचाई थी, चाहे वो मेरठ हो, क्योंकि बच्चों 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से ही हुई थी, मेरठ की छावनी से हुई थी। और जो तो वहाँ पे चाहे वो मेरठ था, चाहे वो झांसी थी, चाहे वो दिल्ली थी, चाहे वो पटना था, चाहे वो कानपुर था, चाहे लखनऊ था, कोई भी जगह क्यों ना थी, सब जगह चिंगारी उठने लगी थी विद्रोह की। और सभी एकजुट होकर क्या करना चाह रहे थे, डलहौजी के मतलब अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह करना चाह रहे थे, फिरंगियों के खिलाफ। और सबको अपने भारत को चाहिए, सबको अपना भारत अपने पास चाहिए था, सबको अपने राज वापस चाहिए थे जो अंग्रेजों ने हथिया लिए थे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे का पाठ हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत प्यारी सी कविता है, बड़ी कविता है, अच्छे से पढ़ना इस कविता को तो आपको समझ में आएगी अच्छे से, और ये वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय बच्चों।